हाय एंड वेलकम टू माय चैनल टेरेस टू टेबल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने गणपति के ऑर्डर्स कैसे कंप्लीट किए। तो ये था डे 1 जहाँ पे मैं निकल पड़ी थी कुछ सामान लेने के लिए। मतलब हमने ना ऑर्डर्स ऑलरेडी अभी बुक कर लिए हैं। तो जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आ गए हैं उस हिसाब से हम सारा सामान ले रहे हैं। तो मैं और पापा आ गए थे डीमार्ट, क्योंकि हमें यहाँ से काफ़ी चीज़ें लेनी थी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नारियल। तो ढेर सारे नारियल हमें लेने थे, तो हमने आज कुछ नारियल लिए हैं और कल फिर से हम आएँगे, क्योंकि सारा सामान हम एक दिन में नहीं लेकर जाते। बिकॉज़ मैं स्कूटी पे से लेकर जाती हूँ, तो हम क्या करते हैं आधा-आधा सामान लेकर जाते हैं। तो ये लेकर मैं घर आ गई। घर आने के बाद देखिए आई जो है ना वो जो इलायची होती है वो छील रही है, क्योंकि इसकी पाउडर बना के रखेंगे। मतलब मैं आपको ये इसीलिए दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि आपको आगे अगर आप ऑर्डर्स लेते हैं तो आपके काम आएगी। ये सारी चीज़ें ना हमें पहले से करके रखनी है। तो ये था हमारा डे 1 जहाँ हमने छोटी-छोटी चीज़ें की थी। लेकिन ये है हमारा डे 2 और हमें और बाबा फिर से निकल पड़े हैं डीमार्ट की ओर। तो आज हमें क्या लेना है देखिए, हमें ढेर सारे नारियल आज भी लेने हैं, क्योंकि हम मोदक बनाने वाले हैं। उसी के साथ नारियल की बर्फ़ी, नारियल की बड़ी ऐसी चीज़ें भी बना रहे हैं। चिवड़ा बना रहे हैं, बेसन के लड्डू बना रहे हैं, तो हम ढेर सारी चीज़ें बना रहे हैं गणपति में। तो ये देखिए यहाँ पे आज फिर से शॉपिंग हो गई और हम घर आए तो हेमा दीदी ऑलरेडी आ गई थी और यहाँ पे जो पूरन-पोली होती है, उसका पूरन बन रहा है और मैं अपना घर का खाना बना रही हूँ। तो ये भी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अगर आप इस तरह से ऑर्डर्स लेते हो तो आपके घर का खाना कौन बनाता है और वो आप कब बनाते हैं? ऐसे ही हम बीच-बीच में खाना भी बना लेते हैं, या तो हम सुबह में एकदम पहले खाना बना लेते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये मेरा तरीका है काम को एडजस्ट करने का या काम को एक ऑर्डर में लगाने का। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। अब देखिए शाम का वक़्त हो चुका है, बाबा जो है वो मुझे नारियल फोड़ के दे रहे हैं ताकि मैं इसे घिसूँ। अब नारियल के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन आता है, आप उससे करो तो वो आपके बहुत काम आ सकता है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस बार उसका अच्छे से वीडियो भी बना के भेजा था। मेरे पास भी वो मशीन है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास बिजली नहीं थी। तो कभी-कभी ऐसे गुफ़अप्स हो जाते हैं जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एक्चुअली ये शूट करके आपको दिखाया कि जब भी ऐसी चीज़ें हो तो हमें तैयार रहना चाहिए और हमें उसके लिए सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। तो ये सारा जो नारियल दिख रहा है अब मैंने घिस के रखा हुआ है, इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और ये है हमारा नेक्स्ट डे, यानी कि डे नंबर 3 जहाँ पे हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू और चिवड़ा, क्योंकि ये जो दिन है ना इसमें मेजॉरिटी वो चीज़ें बन रही है जो गणपति से पहले मुझे लोगों को डिलीवर करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें पहले डिलीवर होगी, मोदक जो है वो गणपति वाले दिन डिलीवर होगी। तो यहाँ पे मैं और आई जो है वो चूड़ा बना रहे हैं। हम बैचेस में बनाते हैं जैसे आपने पहले वीडियोज़ में देखा होगा। और फिर उसके बाद में नीचे हेमा दीदी जो है वो बेसन के लड्डू का जो बेसन है वो भून रही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो चूड़ा बन रहा है ना वो भी बैचेस में बन रहा है। मतलब एक बैच बनेगी देख जैसे करीबन 2 किलो चूड़ा की, फिर दूसरी बैच बनेगी। ऐसे करके हम ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम चूड़ा बना रहे हैं और इसी के साथ ना मैं आगे की भी चीज़ें आपको बताऊँगी कि कैसे हमें मैनेज करनी है। आपने देखा कि पहले हमने इलायची वगैरह जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, कोई ड्राई फ्रूट्स कट करके रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको ना पहले करके रखनी है। तो वो हमने पहले तैयारी कर रखी थी। वैसे ही मैंने चिवड़ा के लिए ना जो नारियल लगता है, मतलब जो ड्राई कोकोनट लगता है, उसके पीसेस करना वगैरह वो सब भी मैंने ना पहले करके रखा था। तो उससे क्या हो गया कि हमें आज ना वो वक़्त सारा नहीं देना पड़ा। और आज जब हम काम करने लग गए, तो हमारा काम जो है वो फटाफट होने लग गया। यहाँ पे एक बैच जो है वो मैं चला रही हूँ, दूसरी बैच जो है वो आई ने बनाने के लिए शुरू कर दी है वहाँ पे। और नीचे जैसे मैंने आपको कहा कि हेमा दीदी जहाँ नीचे बैठी है वहाँ पे लड्डू का काम हो रहा है। तो एक साथ हमारे काफ़ी काम हो रहे हैं, तो लड्डू और चिवड़ा जो है वो एक ही दिन में हम बना भी लेंगे। तो उस हिसाब से हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में बेसन यहाँ पे निकाल के रखा है और हेमा दीदी जो है वो जो मोदक की स्टफिंग है वो बना रही है। जो नारियल आपने देखे थे मैंने घिस के रखे थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो है मोदक का एक बैच बन चुका है स्टफिंग का, वो आई निकाल के रख रही है। तो आप ना नारियल जब ग्रेट करोगे तो आपको फ्रीज़र में रखना है और जब आप उसका स्टफिंग बना लोगे तब आप उसको फ्रीज़ में रख सकते हैं। ये टिप है।
उसके बाद में हमने जो चिवड़ा है वो ठंडा हो चुका था तो उसका पैकिंग कर लिया, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप जैसे चीज़ें बनाते हो वो ठंडी होने के बाद तुरंत आपको उसे पैक कर लेना है। फिर शाम का वक्त था और हम बैठ गए थे लड्डू को शेप देने के लिए, यानी लड्डू बनाने में। तो इस तरह से ना हमने सारे काम जो है वो एक के बाद एक लाइन अप कर लिए थे, क्योंकि तब बेसन को भी तो वक्त लगता है ना थोड़ा ठंडा होने में। जब बेसन ठंडा होगा तब उसमें हम शक्कर मिला के फिर उसके लड्डू बनाएंगे। रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बढ़िया बेसन के लड्डू बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सब शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और उसकी लागत, उसको कैसे बेचना है, ये सब कुछ मैंने दिया हुआ है। तो ये हमारे बेसन के लड्डू बन रहे हैं। और फिर उसके बाद में ना हम क्या करते हैं कि मैं जो है ना आई और हेमा दीदी को इस तरह से मेजर करके देती हूँ और फिर वो लोग उसे बनाते हैं। फिर ये था हमारा नेक्स्ट डे, यानी कि चौथा दिन। तो 4 दिन लगातार ये काम चलता रहा और इस दिन बन रही है नारियल की बड़ी और नारियल की बर्फी बनने वाली है। तो ये देखिए, हम जो नारियल की बड़ी और बर्फी बना रहे हैं उसके लिए भी सारा जो क्या कहूँ मैं, नारियल जो घिस के रखना पड़ता है वो मैंने पहले से रखा हुआ था। तो ये काम अगर आप पहले कर लोगे ना तो आपको फिर उस दिन बहुत काम आपका हल्का हो जाता है। या अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं है तो आप सुबह में नारियल घिस के दोपहर में बड़ी भी बना सकते हो। मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स थे तो मैंने इसलिए पहले प्रिपरेशन का काम कर लिया था और फिर आज मैं सिर्फ नारियल निकाल रही हूँ, यानी घिसा हुआ नारियल मैं निकाल रही हूँ, ग्रेटेड कोकोनट, और उसको डायरेक्टली मैं बनाने के लिए ले रही हूँ। तो इस तरह से हम बनाएंगे कोकोनट बड़ी और बर्फी। आज मैं और आई ही काम करने वाले हैं, हेमा दीदी को कुछ और काम था, वो नहीं है। तो हम दोनों ही यहाँ पे आज किचन में काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है कि कौन से दिन कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे बर्फ़ी भी बन रही है नारियल की, जो कि बहुत अच्छी लगती है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें बहुत ये पसंद है, तो हमेशा वो मुझसे मँगाते हैं। तो ये देखिए, आज का जो दिन है वो सारा इसी में चला जाएगा और इसके बाद में कल इसकी डिलीवरीज़ होगी, या अगर कुरियर से मुझे भेजना है या हैंड डिलीवरी से भेजना है तो वैसे मैं भेजूँगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ये जो बर्फ़ी है, ये मैं सेट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, ऑलरेडी टेम्प्टिंग लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो थी वो एकदम अच्छे से लगा ली थी और मतलब अरेंज कर ली थी कि सुबह में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, और उसकी वजह से ना कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ और मेरी हर चीज़ जो है ना वो एकदम सही वक्त पे बन गई, मतलब नो डिले इन वर्क। तो ये था हमारा डे 4 का मॉर्निंग सेशन और ये है हमारा डे 4 का इवनिंग सेशन, जहाँ पे हम बना रहे हैं पूरन पूड़ी, जो हमारी तेल पूड़ी होती है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि उसके भी हमें कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे और फिर उसे ठंडा करने के बाद में हमें उसे भी पैक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं उसकी भी पैकिंग कर रही हूँ। कोई भी चीज़ ना ज़्यादा देर आपको खुली नहीं छोड़नी है, जैसे थोड़ी ठंडी हो जाती है आपको उसका पैकिंग कर लेना है। तो ये भी मैं करूँगी अभी और इसके साथ आज का दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आज का काम ख़त्म हो जाएगा। मेन वीडियो जो है वो कल आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमने मोदक कैसे बनाए, बाकी सारी चीज़ें कैसे की। मिलती हूँ अगले वीडियो में।